नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतनमान चाहिए, चाहे जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान से उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जुलूस निकाल लालगंज सांसद को ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सुबह कुंवर सिंह उद्यान में इकट्ठा हुए और वहां से बाइक जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट गिरजाघर चौराहा नरौली होते हुए लालगंज सांसद संगीता आजाद और पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन के हरिवंशपुर स्थित आवास पहुंचे और वहां पर पीएम और सीएम के नाम संबोधित 6 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। शिक्षा मित्रों ने बताया कि वे पिछले 22 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करने के साथ ही सरकार द्वारा जारी अन्य कामों को भी बखूबी अंजाम देते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने मांग किया कि उन्हें भी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करते हुए सम्मानजनक मानदेय दिया जाए ताकि उनके परिवार का भी भरण पोषण हो सके। तो वहीं सांसद संगीता आजाद और पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन ने शिक्षा मित्रों की मांगों को सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है। देवसिंह प्रसाद यादव, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आजमगढ़। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, देखिए, ज्ञापन सौंपने का आशय और उद्देश्य है कि 22 वर्षों से ये शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का कार्य करता है और वही काम करता है जो एक शिक्षक करता है, लेकिन शिक्षा मित्र का मानदेय मैं समझता हूँ उनसे 5 गुना कम है। और ये शिक्षा मित्र मैं समझता हूँ आज जो परिस्थिति है अपने परिवार की परवरिश करना, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार को मैं समझता हूँ कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है और ये शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 7 साल से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों पर इनकी नज़र नहीं जा रही है। इन्होंने फूटी कौड़ी भी शिक्षा मित्रों का नहीं बढ़ाने का काम किया। 10,000 का 10,000 ही मानदेय मिल रहा इस महंगाई के दौर में बहुत कम है, बहुत कम है। जो एक सामान्य मजदूरी है मैं समझता हूँ उससे भी बहुत कम है। शिक्षा मित्र अपनी परवरिश करने में बहुत परेशान है। तो किसको ज्ञापन दिया? हमने इस मांगों को लेकर के हमारी तमाम ऐसी मांगे हैं शिक्षा मित्रों की। शिक्षा मित्र संगठन प्रांतीय नेतृत्व ये मांग करता है कि हम वेल क्वालिफाई हैं, इसमें कहीं दो राह नहीं है। हमारे साथी टेट क्वालिफाई भी हैं और इनको लंबा अनुभव है, एक बार ये समायोजित भी हुए थे जब अखिलेश यादव की सरकार थी। हम मांग करते हैं पुनः उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से कि फिर इसमें नई शिक्षा नीति में संशोधन करके और शिक्षा मित्रों को अस्थायी सहायक अध्यापक बनाया जाए। दूसरा कि अगर जब तक आप यह प्रक्रिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षा मित्रों को एक सम्मानजनक मानदेय दे करके समान काम समान वेतन, अगर शिक्षक 50,000 वेतन पाता है शुरुआती दौर में तो शिक्षा मित्र को भी कम से कम 40 से 45 हज़ार वेतन जो है इसको दिया जाना चाहिए और 12 महीने का वेतन दिया जाना चाहिए, जबकि हमको 11 महीने का मानदेय मिलता है। और दूसरी बात कि 62 साल तक हमारी सेवा पूरी जो है सुरक्षित कर दिया जाए, इनको बीच में हटाने और बढ़ाने का काम न करे सरकार। दूसरा काम कि शिक्षा मित्र जब समायोजित हो गया था 2012 से 2017 की सरकार में 14 से और 17 तक रहा, 3 साल तक, उस दौरान उनके दूर दूर तक विद्यालयों में उनको समायोजित शिक्षक बनाया गया था, अस्थायीकरण किया गया था। वो कुछ शिक्षक अपने उसी विद्यालय पर रह गए, शिक्षा मित्र बना दिया गया और वो मैं समझता हूँ अपने घरों से उनकी दूरियाँ 60 से 70 किलोमीटर दूरी है। वो बेचारे परेशान हैं, उनका जो है मानदेय उनके आने जाने में ही लग जाता है। उनको जो है वापस करके उनके मूल विद्यालय पर, उनके गांव के विद्यालय पर उनको वापस किया जाए, इस तरह का एक आदेश आना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को उसमें ढील दे करके उनको जो है शिक्षक बनाया जाना चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन हम अपने क्षेत्रीय सांसद माननीय संगीता आजाद जी जो लालगंज से सांसद हैं, आपके माध्यम से हम ज्ञापन दिए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने आज हमको ज्ञापन दिया है। हम आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी इनकी 6 बिंदुवार मांगे हैं, जो कि इनको 11 महीने का वेतन मिलता है उसको 12 महीने का और 62 वर्ष की जो नियुक्ति इनकी करनी है उसको किया जाने का इन्होंने मांग की है। उसके साथ साथ इनकी अन्य मांगे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर और मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर इनकी मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी और इनकी मांगों को सदन में उठाने का भी काम करूंगी। 18 से सदन चलेगा। अगर मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं इनकी मांगों को प्राथमिकता और प्राथमिकता के तौर पे उठाने का पूरा प्रयास करूंगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद आजमगढ़ के द्वारा हमारे आवास पर श्रीमती संगीता आजाद जी सांसद जी के
आवास पर दोनों लोगों के हम लोग पति पत्नी हैं और हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और इनकी पीड़ा को हम लोग समझ सकते हैं। जब भी हमें विधानसभा में भी बोलने का अवसर मिला, मैं दर्जनों बार मैं और लाल बिहारी यादव जी जो हमारे वित्त विहीन संघ के वो अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, हम महामंत्री थे, हम लोग मिल करके इन्होंने तमाम इनकी मांगों को जो क्रम संख्या 1 से लेकर 6 तक जो मांगे हैं उसको हम लोग क्रमशः उठाते रहे। लेकिन ये वर्तमान में गूंगी बहरी सरकार जो हमारे 60,000 से ऊपर, हमारे 50,000 से ज़्यादा उनको वेतन मिलता था, एक बैग हम शिक्षा मित्रों को एक तरह से असहाय कर दिए। जिस तरह से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके किसी तहसीलदार को लेखपाल बना दिया गया, उसी तरह से हमारे शिक्षक जो उनकी योग्यता थी, योग्यता के अनुसार उनको जबकि शिक्षक होना चाहिए था, जो योग्य थे उनको भी कर दिया गया और बार बार हम लोगों को गुमराह करते रहते हैं। और मैं सांसद जी से कहूँगा, हम लोग मिल करके अभी सदन चलेगा 18 से लेकर 22 तक ले, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी आएँ, उस दौरान हम लोग सबको ज्ञापन देंगे, एक कापी आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और जब तक ले पहले की जो शिक्षा नियमावली थी, जिस तरह से वेतन मिलता था, जिस तरह से हमारी बहनें भाइयों ने आत्महत्या के विवश हो गया, कितनी की शादियाँ तय की गई, वो शादियाँ टूट गई, इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इनके मूल भावना, मूल वेतन, मूल परिस्थितियों में पुनः इनको लाया जाए। चाहे टीईटी की परीक्षा हो, किसमें भी हो, किसी भी तरह से तमाम ऐसे इनके संसाधन हैं, तमाम ऐसे चीज़ों में इनको पैसा खर्च करने का अवसर मिलता है। ये तो हमारे शिक्षक हैं, कल के हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले हैं, इनके साथ कुदाधार किया जा रहा है। तो इन सब देखते हुए हम लोग आपकी मांग को अक्षरशः पालन कराएंगे और आपके कंधे से कंधे मिला करके आज़ाद परिवार आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने का भी प्रयास करेगा। मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को ये आश्वासन देता हूँ।